अब डार्क साइकोलॉजी के हिडन सीक्रेट्स पे एक डिटेल वीडियो बनाओ प्लीज। भाई डार्क साइकोलॉजी के रेयर टिप्स शेयर करो जो कोई नहीं बताता। आजकल हर कोई साइकोलॉजी, मोटिवेशन, सेल्फ ग्रोथ के बारे में वीडियोस बना रहा है, पर लोग सिर्फ वही चीजें सिखा रहे हैं जो इंटरनेट पे अब कॉमन हो चुके हैं। रियलिटी में कुछ डार्क साइकोलॉजी टैक्टिक्स है जो लोग छुपा के रखते हैं। अगर तुम ये समझ गए ना तो तुम लोगों को आसानी से पढ़ सकते हो। लेकिन एक वार्निंग, पावर का मिसयूज मत करना। आज मैं तुम्हें 5 ऐसे डार्क साइकोलॉजी टिप्स बताऊंगा जो लोग ओपनली डिस्कस नहीं करते। अगर तुम ये 5 पॉइंट ध्यान से सुनोगे तो तुम्हें दुनिया का एक अलग फेस दिख जाएगा। पहला ट्रिक जो लोग ओपनली शेयर नहीं करते उसको मैं फॉल्स एग्रीमेंट बोलता हूँ। मतलब तुम सामने वाले को ऐसा फील करवाते हो कि आइडिया उसका है, पर असली में तुम उसको गाइड कर रहे होते हो। तुम उसकी बात रिपीट करो, थोड़ा मॉडिफाई करके एग्री करो और धीरे धीरे उसको उसी डायरेक्शन में लेके जाओ जो तुम चाहते हो। उसको लगेगा कि ये उसका खुद का डिसीजन है, इसीलिए वो तुम्हें कभी ब्लेम नहीं कर पाएगा। जब तुम किसी को बिना फोर्स के कन्विंस करना चाहते हो तब ये ट्रिक सबसे बेस्ट है। एग्जाम्पल, मान लो तुम्हारा दोस्त बोले शायद मुझे एग्जाम के लिए पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। तुम बोलो हाँ पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, पर ये बात भी सही है कि अभी टाइम काफी है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब उसको लगेगा डिसीजन उसी का है और वो खुद ही पढ़ाई डिले कर देगा। दूसरा है मिरर इफेक्ट। जब तुम सामने वाले का पोस्चर, गेस्चर या थोड़ा सा स्टाइल कॉपी करते हो, उसको लगता है कि तुम उसी के जैसे हो। उसके दिमाग में एक ट्रस्ट बन जाता है। जैसे वो हाथ फोल्ड करके बैठा है तो तुम भी कैजुअली वैसे ही बैठ जाओ। वो तुम्हारे साथ कंफर्टेबल फील करेगा। ध्यान रहे, नेचुरल लगना चाहिए, बढ़ा चढ़ा के मत करना। ये ट्रिक तब यूज करो जब तुम चाहते हो कि सामने वाला तुम्हें अपना समझे। तीसरा है लीडिंग क्वेश्चंस। सीधा हाँ या ना पूछने की जगह सवाल ऐसे फ्रेम में करो कि आंसर वही आए जो तुम चाहते हो। जब तुम ऐसा करते हो तो सामने वाले को लगता है कि उसने स्मार्ट डिसीजन लिया है, पर असल में वो तुम्हारी डिसीजंस फॉलो कर रहा होता है। तुम पूछो क्या तुम्हें भी लगता है ये प्लान स्मार्ट है? सामने वाला एग्री करेगा क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी इंटेलिजेंस दिखानी होती है। चौथा है इमोशंस। हर इंसान अपने इमोशन से इन्फ्लुएंस होता है। अगर कोई गिल्टी फील कर रहा है या फिर कोई टेंशन में है, उसको बस याद दिलाओ कि वो कितना स्ट्रांग है या सिर्फ वही सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। उसको लगेगा कि जिम्मेदारी उसी की है और वो तुम्हारी बात मान लेगा। जैसे कि मान लो तुम और तुम्हारे कुछ दोस्त किसी मुसीबत में पड़ गए हो और तुम्हारे सारे दोस्त डरे हुए हैं, तब तुम उनमें से किसी एक को बोल सकते हो सिर्फ तुम ही इतने डिपेंडेबल हो, तुम्हारे बिना ये काम हो ही नहीं सकता, और तब देखना वो तुरंत एक्शन ले लेगा। अगला ट्रिक है स्कैरसिटी। जब तुम किसी चीज को रेयर, लिमिटेड या टाइम बाउंड दिखाते हो, लोग पैनिक पे आके तुरंत डिसीजन ले लेते हैं। अभी नहीं लिया तो चांस चला जाएगा। ये थॉट उनको इम्प्रेसिव बना देता है। लेकिन ध्यान रहे, इसको गलत तरीके से यूज मत करना। जैसे कि मान लो अगर तुम्हारे पास कोई प्रोडक्ट है जो तुम बेच रहे हो और तुम बोलो ये ऑफर सिर्फ आज के लिए है, भले ही तुम्हारे पास प्रोडक्ट कितने भी पड़े हो, ज्यादा लोग बिना सोचे तुम्हें हाँ कर देंगे। ये ट्रिक्स पावरफुल भी है और डेंजरस भी। अगर तुम इन्हें समझ गए तो तुम किसी भी सिचुएशन में कंट्रोल ले सकते हो, पर याद रखना पावर तुम्हारे हाथ में है, इसका मिसयूज मत करना वरना ये तुम्हारे खिलाफ भी जा सकता है। और अगर तुम्हें इस टॉपिक पे और वीडियोस चाहिए तो कमेंट्स में बता देना। 200 कमेंट्स हो गए तो इसका मैं पार्ट 2 भी लाने की कोशिश करूंगा। एक बात याद रखना, दुनिया उतनी सिंपल नहीं है जितनी दिखाई देती है।